पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 8 शूटरों के शामिल होने का शक, जांच एजेंसियों को मिले सुराग, उनमें से एक आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक 3 शूटर्स पंजाब के, 2 हरियाणा के रहने वाले, 2 शूटर पुणे के रहने वाले। सूत्रों की माने तो सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ताबड़तोड़ रेड। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाब पुलिस की दबिश, एक और संदिग्ध पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी देवेंद्र उर्फ काला पर हत्याकांड के 2 संदिग्धों को शरण देने का आरोप, पूछताछ कर सुराग तलाशने में जुटी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में खुलासा, लॉरेंस से 5 करोड़ फिरौती वसूलने वाला गैंगस्टर डागर था टारगेट, फेल हुए तो मूसेवाले को मारा। मूसेवाला की हत्या के बाद गैंग का अगला टारगेट था गैंगस्टर अमित डागर। डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस से भी मांगी थी फिरौती। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, 5 दिन की बढ़ी रिमांड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट को दी जानकारी, कहा बीते 5 दिनों में लॉरेंस को पलवल, सोनीपत और बहादुरगढ़ ले जाकर जांच की गई। स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा सुरक्षा वजहों से लॉरेंस को पंजाब लेकर नहीं जा रहे, पंजाब पुलिस को जानकारी शेयर कर कराई जा रही है जांच। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सुरक्षा इंतजामों के बीच अमृतसर में लगे खालिस्तान समर्थक नारे, पाकिस्तान के समर्थन में भी नारेबाजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर पंजाब में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, करीब 6000 जवानों की तैनाती। अमृतसर पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में तैनात, सभी जत्थेबंदियों के साथ अमन शांति को लेकर हुई बैठक। अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह का विवादित बयान, बोले सिखों को कभी आजादी नहीं मिली, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किया गया। हरप्रीत सिंह ज्ञानी ने कहा सिखों को अब हथियारों की ट्रेनिंग जरूरी, धार्मिक ताकत भी बढ़ाने की जरूरत। आगरा में बाइक टकराने के बाद 2 समुदायों में जमकर पथराव, झड़प में कई लोग घायल। आईजी और एसएसपी के समझाने के बावजूद होता रहा हंगामा, दोनों पक्षों ने काफी देर तक एक दूसरे पर बरसाए ईंट और पत्थर। निर्माणाधीन सड़क बनने के दौरान स्लिप हुई थी बाइक, एक युवक से टकराने के बाद शुरू हुआ था विवाद। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था और डिस्प्लेंस हुआ और दूसरे व्यक्ति के चोट लग गई, उसमें दोनों आपस में झगड़ने लगे और हल्की फुल्की उनकी चोट लगी है। आगरा के ताजगंज में विवाद के बाद फिलहाल हालात काबू में, इलाके में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। कानपुर हिंसा में बीजेपी की नसीहत वाली चिट्ठी लिखा, सभी लोगों को सभी धर्मों का करना चाहिए सम्मान, धर्म पूजनियों का अपमान नहीं किया जाएगा स्वीकार्य। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर गिरी गाज, पार्टी ने किया सस्पेंड। निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा की सफाई, मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को पहुंची हो ठेस तो मैं अपने शब्द ले लेती हूं वापस। नुपुर शर्मा ने अपनी और अपने परिवार को जान का खतरा बताया, अपने घर का पता सार्वजनिक न करने की अपील की। नुपुर के अलावा बीजेपी ने दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल पर भी की कार्रवाई, पार्टी से किया बर्खास्त। नवीन कुमार जिंदल के बयान को बीजेपी ने पार्टी के मूल विचार के विरोधी बताया, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार किए थे प्रकट। विवादित नेताओं पर बीजेपी के एक्शन को लेकर कांग्रेस का तंज, पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला बोले 9 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर पाकिस्तान ने जताई नाराजगी, पीएम शहबाज ने की कड़ी निंदा। अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को भूले पाकिस्तान को भारत की घटनाओं से टेंशन, बिलावल भुट्टो बोले हिंदुत्व से प्रेरित इस्लामोफोबिया रोकने के लिए वैश्विक एकजुटता की जरूरत। सऊदी अरब ने भी नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की, बीजेपी के निलंबन के फैसले का किया स्वागत। कानपुर हिंसा में शामिल 9 और आरोपियों की गिरफ्तारी, सभी का नाम एफआईआर में दर्ज, अब तक कुल 38 गिरफ्तार। कानपुर हिंसा मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी की बैठक, पुलिस कमिश्नर ने जांच कमेटी को बुलाकर दी जानकारी। कानपुर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया है, एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम के नाम से बनाया गया था ग्रुप। सूत्रों के हवाले से खबर, व्हाट्सएप ग्रुप पर 3 जून से पहले मार्केट बंद करने की फोटो डाली जा रही थी।
3 जून की हिंसा के बाद नई सड़क के आसपास की ऊंची इमारतों की होगी जांच। वैसी इमारतों से थी पथराव की खबर। कानपुर पुलिस का फैसला। आज फिर सत्येंद्र जैन की ठिकानों पर दिल्ली में ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हवाला ऑपरेटर्स को लेकर जांच। फिलहाल 9 जून तक ईडी की कस्टडी में है सत्येंद्र जैन। 30 मई को हुई थी गिरफ्तारी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का थोड़ी देर में नामांकन। घनश्याम लोधी भरेंगे नामांकन पर्चा। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लड़ सकती हैं चुनाव। आजम खान थोड़ी देर बाद खुद कर सकते हैं ऐलान। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के लिए कराया राजी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर खाई में गिरी बस। अब तक 26 लोगों के शव बरामद। बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हादसे के बाद मौके पर बिखरी पड़ी दिखी लाशें। बस में 30 से ज्यादा लोग थे सवार। पिथौरागढ़ के रहने वाले ड्राइवर समेत 4 की बाल बाल बची जान। पूरी रात चला 200 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी घायलों को देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों का पोस्टमार्टम देहरादून के जॉलीग्रांट शिफ्ट किया गया। 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे बस में सवार यात्री। रविवार शाम करीब 6:45 बजे हुआ हादसा। गहरी खाई और अंधेरा होने की वजह से शवों को सड़क तक लाने में दिक्कत का करना पड़ा सामना। हादसे में बस के उड़े पर खच्चे। जिस जगह हादसा हुआ वहां यमुनोत्री हाईवे संकरा। इसको चौड़ा करने ऑल वेदर रोड बनाने का काम जारी। यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खड्डर क्षेत्र में हुआ हादसा। हरिद्वार से यमुनोत्री धाम जा रही थी बस। सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। हालात पर पूरी नजर। मौके पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सभी शव विशेष विमान से भेजे जाएंगे छतरपुर, फिर वहां से पन्ना ले जाने की तैयारी। उत्तराखंड हादसे के बाद रेस्क्यू में एनडीआरएफ टीम हुई शामिल। सभी शव मिले थोड़ी देर में भेजे जाएंगे मध्य प्रदेश। उत्तराखंड सरकार का मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। शिवराज ने 5-5 लाख आर्थिक मदद का किया ऐलान। सभी मृतक मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले। पीड़ित परिवारों में पसरा मातम। उत्तराखंड हादसे में पीएम मोदी ने जताया खेद। बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक। जिन लोगों ने प्रियजनों को खोया उनके प्रति शोक संवेदना। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी वाली चिट्ठी। मूसेवाला की तरह हाल करने का जिक्र। सलमान खान ने पिता सलीम खान को भी मिली धमकी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया मामला। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वादी के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया हत्या की धमकी मिलने का आरोप। जामा मस्जिद मंटोला अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर मुकदमा। गुजरात के मेहसाणा में बीजेपी नेता हार्दिक पटेल के पोस्टर को पाटीदार युवा नेता ने पोता काले। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे हार्दिक। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में हलचल। नाराज माने जा रहे सभी 6 विधायकों के साथ उदयपुर के लिए रवाना हुए अशोक गहलोत। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। आज 24 घंटे में 4500 के करीब नए केस, 9 लोगों की मौत। 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 1465 केस आए सामने। महाराष्ट्र में करीब 1400 नए मामले। दिल्ली में 405 नए केस। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बाद सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की नसीहत। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना संक्रमित। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी कोरोना पॉजिटिव। देश में अब तक 194 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए देश में बूस्टर डोज देने के काम में भी आई तेजी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज 2 अहम सुनवाई। कथित शिवलिंग पर वजू करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर फैसला संभव। ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर भी सुनवाई। वेकेशन जज से सुनवाई की मांग। आमरण अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आज तीसरा दिन। पूजा की मांग की जिद पर अड़े। तमिलनाडु के कोड्डालोर में गडीडाम डैम में हादसा। डूबने से 7 लड़कियों की मौत। केस दर्ज। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने परिजनों को दी सांत्वना। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया शोक। थाने में भीड़ की सनक का वीडियो आया सामने। चोरी के शक में सीमेंट मिक्सर में रस्सी से बांधकर लड़के की बेरहमी से पिटाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बंगाल सरकार को दिया आदेश। 2 महीने से बंद हो बक्सा टाइगर रिजर्व में सभी होटल और रेस्टोरेंट। ज्ञानवापी में पूजा की जिद पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आमरण अनशन जारी। स्वास्थ्य को लेकर शिष्य हुए चिंतित। एटा में नगर पालिका चेयरमैन मीरा गांधी और पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी के स्कूल पर चला बुलडोजर। स्कूल की अवैध बिल्डिंग ध्वस्त।
महाराष्ट्र के वाशिम में खेत पर बने टिन शेड में लगी आग, कई मवेशी और बाइक जलकर खाक। राजधानी में हिट एंड रन का वीडियो वायरल, एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, अर्जुनगढ़ इलाके की वारदात। पीड़ित बाइक सवार के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार ने नोकझोंक के बाद मारी टक्कर, दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में डंपर और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। सीकर में नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। डोडा के भद्रवाह तहसील में वासुकीनाग मंदिर में तोड़फोड़, आरोपियों का सुराग नहीं। सीकर में एक मकान से लाखों की नकदी और जेवर की चोरी, शादी में गया था परिवार, जांच में जुटी पुलिस। अकोला में सीसीटीवी में कैद हुआ भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही छात्राओं को मारी टक्कर। हादसे में घायल लड़की की हालत गंभीर, कार सवार मौके से फरार, केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के बलसुआ लैंडफिल में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, लोगों की बड़ी परेशानी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मूसलाधार बारिश, बेंगलुरु से लौट रही कार तेज धार पानी में बही, बाल बाल बची उसमें सवार शख्स की जान। रॉयल सीमा जिले में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात, कडप्पा में भी लोगों की बड़ी मुसीबत। असम में एक बार फिर भारी बारिश में बरपाया कहर, चिरांग जिले में सबसे ज्यादा तबाही, उफान पर नदियां। नांगल भंगाई नदी में दिखा पानी का प्रकोप, नदी पर बना बांस का पुल तिनके की तरह बहा, पानी में समाया बांस का पुल। उत्तर भारत में 4-5 दिनों तक बढ़ते तापमान से राहत की उम्मीद नहीं, दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बढ़ी मुश्किलें। जलंधर में चोरी का अनोखा वीडियो आया सामने, सैलून में घुसे चोर ने चोरी से पहले किया कैमरे के सामने डांस, चोर की तलाश जारी। आईटीबीपी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 22,850 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास का बनाया रिकॉर्ड, सामने आई तस्वीरें। बर्फ से ढकी ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने की 20 मिनट तक प्रैक्टिस, 14 जवान हुए शामिल। गुजरात बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी, 65% छात्र हुए पास। आज गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, करीब 220 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स में कारोबार की शुरुआत, निफ्टी में भी मामूली गिरावट।